हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ प्लस पॉइंट। आज है हमारा आज का लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का कंपोजिट फंक्शन का लास्ट टॉपिक है जो है संयोजन सारणी और मॉड्यूलो एन। तो समझते हैं इस टॉपिक को। पिछले लेक्चर में हमने कर लिया बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन से ही रिलेटेड कुछ है संयोजन सारणी। पहले तो एक जो कंपोजिशन टेबल है ये काम किस काम आती है, यानी कि अगर आपके पास कोई एक सेट है उसके अंदर कोई फाइनाइट नंबर है, ठीक है, जैसे 7-8 नंबर है या 7-8 से कम डिजिट है और कोई बाइनरी ऑपरेशन के लिए अगर आपको उसे दर्शाना है, प्रॉपर्टी को दर्शाना है, जैसे क्रमनियमितता है, तत्समक अवयव है या प्रतिलोम अवयव है, इन सबको दर्शाना है तो आप इस संयोजन सारणी या कंपोजिशन टेबल के थ्रू आसानी से दर्शा सकते हैं। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू देखें इसे कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक सेट ए है जिसमें ये 4 एलिमेंट है, ठीक है, ये 4 एलिमेंट है। अगर आप प्लस कोई ऑपरेशन है, ठीक है, अगर प्लस कोई इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है, अगर आपको क्रमनियमितता दर्शानी है तो आप कैसे दर्शाएंगे कि 2 एलिमेंट लेंगे। क्रमनियमितता क्या कहती है कि ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के, यानी कि एक अगर प्लस की बात करें तो 1 + 2 बराबर 2 + 1, 2 और 3 की बात करें तो 2 + 3 बराबर 3 + 2, 1 और 3 की बात करें तो 1 + 3 बराबर 3 + 1, 1 और 4 की बात करें तो 1 + 4 बराबर 4। प्रत्येक एलिमेंट के लिए जितने सेट के अंदर एलिमेंट है उतने आपको लिखने पड़ेंगे, लेकिन इससे अच्छा है कि आप इनको एक सारणी के थ्रू दर्शा दें इस ऑपरेशन के लिए। अब सारणी के थ्रू दर्शाएंगे कैसे, देखिए कि पहले तो आप एक टेबल बना लीजिए। यहाँ पे एक ऐसी टेबल बना लीजिए। एक ऐसी टेबल बना लीजिए, ठीक है, आयताकार वर्गाकार। यहाँ पे लिखा जाएगा पहले इस बॉक्स में ऑपरेशन लिखा जाएगा जो बाइनरी ऑपरेशन है आपके लिए। वो ऑपरेशन यहाँ पे कितना लिया है हमने, प्लस का, तो प्लस लिख दीजिए जो बाइनरी ऑपरेशन है वो। फिर ये जो क्षैतिज में जो हॉरिजॉन्टल बॉक्स है इसके आगे वहां पे लिखे जाएंगे ये नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। इसके नीचे ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर भी यही नंबर आएंगे, 1, 2, 3 और 4। इतना लिखने के बाद जो ऑपरेट करना आपको जिस प्रकार से उस प्रकार से ऑपरेट कर दीजिए। जैसे प्लस करना है यानी कि जोड़ना है आपको, तो जोड़ दीजिए 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, इस प्रकार से। इस प्रकार से अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, इस एक सारणी के द्वारा ही आप क्रमनियमितता देख सकते हैं, सचारिता नहीं देख सकते। सचारिता के लिए आपको वही नियम लगाना पड़ेगा, A * B * C बराबर A * B * C, यानी कि पहले दो A और B को ऑपरेट करें फिर C को ऑपरेट करें, या फिर B C को पहले ऑपरेट कर दे फिर A के साथ ऑपरेट करें। वो जो नियम है वो लगाना पड़ेगा सचारिता के लिए। और तत्समक एलिमेंट देख सकते हैं आप इसमें, और प्रतिलोम अवयव भी देख सकते हैं। अब वो लेकिन इसमें एक दिक्कत है, एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आपने बाइनरी ऑपरेशन की अगर डेफिनेशन पढ़ी है क्या, पिछले लेक्चर में हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा है। पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा है कि बाइनरी ऑपरेशन वो ये कहता है कि अगर 2 एलिमेंट आप किसी सेट ए के उठाते हैं तो वो ऑपरेशन कब बाइनरी होगा, वो ऑपरेशन कब बाइनरी होगा जब इनको किसी ऑपरेशन के लिए ऑपरेट करने पर जो उत्तर आएगा वो भी उसी सेट के अंदर होना चाहिए, तब वो ऑपरेशन उस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा। हमने कह रहे कि बाइनरी ऑपरेशन है प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन क्या ये इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट देखने को मिल रही है 5 या 5 इस सेट के अंदर है, ए के अंदर 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि क्या प्लस इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है?
नहीं है, तो फिर ये कंपोजिशन टेबल का क्या फायदा है? ये उसके लिए बाइनरी ऑपरेशन तो है नहीं, इसके लिए यूज करते हैं मॉड्यूलो n का। इसे बाइनरी, इस प्लस को इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन बनाने के लिए हम यूज करेंगे मॉड्यूलो n का। अब वो मॉड्यूलो n क्या है वो समझिए। ये टेबल इसी प्रकार बनाए रखिए इसको। अब हम देखते हैं कि ये जो मॉड्यूलो n है वो क्या है। वही एग्जांपल लेके चलते हैं। वही सेट है ए जिसमें 4 एलिमेंट है, प्लस के लिए ऑपरेट करना है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक मतलब यहां पे लिख देंगे नीचे n, जो ऑपरेशन है वैसे ऑपरेशन जो नेचुरली हम स्टार से लिखते हैं, तो स्टार के नीचे n लिख देंगे। जो भी ऑपरेशन है, प्लस का हो चाहे गुणा का हो, उसके नीचे यहाँ पे n लिख देंगे। अब n का मतलब क्या है? जितना हाईएस्ट एलिमेंट इसके अंदर है, जितना हाईएस्ट एलिमेंट नंबर इसके अंदर है, उससे एक ज्यादा n लिखा जाएगा। इसमें हाईएस्ट कितना है? 4, तो प्लस के नीचे क्या लिखा जाएगा? 5 लिखा जाएगा, एक ज्यादा। इसका मतलब ये क्या है? प्लस के लिए मॉड्यूलो n है, या इसे बोलते हैं योग मॉड्यूलो n। अब ये किस प्रकार से काम करता है, इसका काम करने का तरीका देखिए। अगर आपके पास 2 एलिमेंट उठाइए उस सेट के अंदर से, इस सेट के अंदर से अगर आप 2 एलिमेंट उठाते हैं, फॉर एक बात नेचुरली बात करेंगे, 2 एलिमेंट हैं, जैसे मैंने उठा लिए 2 और 3, ठीक है। अब इनको प्लस के लिए ऑपरेट करता हूं, प्लस नीचे 5 लिखना है, ठीक है। कितना आया? 3 2 5। तो क्या 5 इस सेट के अंदर है? नहीं है। तब आपको क्या करना है, ये नीचे 5 जो लिखा है इसका यूज करना है। किस प्रकार यूज करें कि जो आपका उत्तर आया है उसमें इसका डिवाइड कर दीजिए, इस 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5। शेषफल कितना आया है? शेषफल 0, तो 5 की जगह क्या लिखा जाएगा? इसका उत्तर कितना आएगा? 0। यानी कि 2 + 3, इसका उत्तर कितना आएगा? 0 आएगा। इस प्रकार से इसको यूज करना है। और एग्जांपल के थ्रू समझना आपको, 3 और 4 को ऑपरेट करते हैं, 3 और 4 को, उत्तर कितना आना चाहिए? वैसे 7, लेकिन 7 इस सेट के अंदर नहीं है, तो जो उत्तर 7 आया है, 7 को 5 से देंगे भाग, यहाँ पे जो लिखा होता है उससे भाग देते हैं, और जो शेषफल आता है वो लिखा जाता है उसकी जगह। 5 एकम 5, कितना बचा? 2। तो अब इसका उत्तर 7 नहीं आएगा, इसका उत्तर कितना आएगा? 2। तो क्या 2 इस सेट के अंदर है? यानी कि आपको ऐसी संख्या जनरेट करनी है कि जो उस सेट के अंदर हो, ठीक है। तो ये काम करता है मॉड्यूलो n। अगर ये प्लस के लिए तो इसको बोलेंगे योग मॉड्यूलो n, अगर यही गुणा के लिए होता तो इसको बोलते हैं गुणा मॉड्यूलो n। अब इसकी क्या आप डेफिनेशन बता सकते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन ये होगी, लिखते हैं लिए। अब इसको क्या बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे +5 लिखा है मैंने, तो ये 5 की जगह कितना आएगा? 0। 5 की जगह कितना आएगा? 0। 6 की जगह कितना लिखा जाएगा? 6 में 5 का भाग दीजिए, 5 एकम 5, शेषफल कितना बचा? 1। 6 की जगह कितना आएगा? 1। 6 की जगह 1। 7 की जगह कितना आएगा? 2। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2। 8 की जगह 8 में 5 का दीजिए भाग, 5 एकम 5, शेषफल कितना बचा? 3। 8 की जगह कितना लिखा जाएगा? 3। अब ये जितने एलिमेंट आए हैं, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पर भी 0, यहाँ पे 1। अब जितने एलिमेंट इसके अंदर दिख रहे हैं आपको टेबल के अंदर, वो सारे उस सेट के अंदर हैं, इस सेट के अंदर। ये काम आता है मॉड्यूलो n। इस प्रकार से ऑपरेट करते हैं इसको। ये सारणी बन गई। अब जितने एलिमेंट उस सेट के अंदर हैं, तो डेफिनेशन क्या देंगे आप मॉड्यूलो n की?
या आप करें कि मॉड्यूलो n की बात करें तो n एक ऐसा धनात्मक संख्या हो, n एक ऐसी धनात्मक संख्या है जहां n ग्रेटर देन 1, लिख देते हैं यहां पे। यही काम गुणा के लिए करना है, यही काम गुणा के लिए करना है। अगर आपको दिया है 2 गुणा 5 3, 2 3 6, डिवाइड कीजिए 5 का 5 एकम 5 1, गुणा के लिए भी यही प्रोसेस रहेगी, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि n एक धनात्मक पूर्णांक हो तथा जहां n ग्रेटर देन 1 हो। n एक धनात्मक पूर्णांक हो, n एक धनात्मक पूर्णांक हो जहां n ग्रेटर देन 1 हो, जहां तथा समुच्चय एक समुच्चय an, नेचुरली समुच्चय को a से दर्शाते हैं, an जिसमें एलिमेंट हो n-1 एलिमेंट है। इस an के अंदर n-1 एलिमेंट है, तो के इस सेट के दो अवयव, कोई भी दो अवयव उठा लीजिए, मानते हैं ए और बी, ए तथा बी के लिए स्टार n निम्न प्रकार परिभाषित किया जाएगा। किस प्रकार की ए स्टार एन जो है, ए स्टार बी और स्टार के नीचे एन, इसका जो उत्तर आएगा वो होगा सबसे छोटा ऋणेतर शेषफल जब ए स्टार बी को n से विभाजित किया जाएगा। ये डेफिनेशन बन गई मॉड्यूलो n की। क्या डेफिनेशन है? n एक धनात्मक पूर्णांक है जहां n ग्रेटर देन 1 है, n हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा, तथा समुच्चय कोई समुच्चय a n है। अब देखिए यहाँ पे n लिखा है तो यहाँ पे n-1 एलिमेंट है। यही क्या था उस सेट में, सेट के अंदर एक जैसे 4 एलिमेंट थे तो यहाँ पे n-1 कितना है 4, तो यहाँ पे सेट क्या आया था a 5 लिखा जाएगा, स्टार 5 ही था, तो a n है, ये एक सेट होगा। इसके दो अवयव लेंगे, कोई दो अवयव हो सकते हैं, a और b मान लिया, ठीक है। a तथा b के लिए स्टार n को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाएगा। a स्टार n का उत्तर क्या आएगा? a स्टार b स्टार के नीचे n सबसे छोटा ऋणेतर शेषफल होगा। जो शेषफल आएगा, जो उस सबसे छोटा शेषफल होना चाहिए और वो उस सेट के अंदर भी होना चाहिए जब a स्टार b को n से विभाजित किया जाएगा। ये किया था इसके अंदर, जैसे दो एलिमेंट 3 और 4 ले लिए, जोड़ा था 7 को 5 से डिवाइड किया, नीचे 5 लिखा था, तो 5 एकम 5 2 सबसे छोटा ऋणेतर शेषफल था ये, और उस सेट के अंदर भी था। जब हमने a स्टार b को दो एलिमेंट को ऑपरेट किया, उत्तर आया, उसको n से विभाजित किया, n यानी वहां पे 5 था,
और n कितना लेना है, जितना हाईएस्ट नंबर है उस सेट के अंदर उससे एक बड़ा। तो ये है कॉम्पोजिशन टेबल और मॉड्यूलो n का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर अब आप स्टार है, स्टार की जगह प्लस कर सकते हैं या गुणा, बाइनरी ऑपरेशन है तो गुणा कर सकते हैं। आप यहाँ पे गुणा लिख दीजिए, तब ये गुणन योग मॉड्यूलो हो जाएगा। अगर आप स्टार की जगह प्लस लिख देंगे तो ये डेफिनेशन हो जाएगी log मॉड्यूलो n की। तो ये है आपका दोनों टॉपिक का कॉन्सेप्ट। और आज हमारा पहला जो चैप्टर है कंपोजिट फंक्शन का, वो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।